आपको पता है इस ब्रह्मांड का, इस पूरे भूतल का सबसे दुनिया का चूतिया कौन है? पता है? नहीं पता होगा तो मैं आपको बता देता हूँ। इस पूरे ब्रह्मांड का सबसे बड़ा जो चूतिया है वो है तुम। क्योंकि आपको पता है यह चीज कि हमारी बंदी, हमारा बंदा हमारे साथ चीट कर रहा है, किसी तीसरे इंसान से बात कर रहा है, किसी तीसरी लड़की से, किसी तीसरे लड़के से बात कर रहा है, फिर हम उसके पास जाते हैं, मेरा बाबू, मेरा बच्चा, हमें से बात कर ले। क्यों बच्चा तुमसे बात कर लेगा भाई? क्यों? अभी तक तुम मुझे अच्छे लग रहे थे, तब तक तुमसे बात वो कर रहा था। अब तुम उसके लिए बेकार हो चुकी हो। बेकार मतलब समझते हो? यूजलेस। यूजलेस हो चुके हो, क्योंकि जो चीज तुम्हारे अंदर थी, उसको चाहिए थे, वो निकाल चुका है वो, या निकाल चुकी है वो। अब मान लो तुम बंदे हो या तुम लड़के हो, तो तुम्हारे पास क्या है? किसी उसके सामने लो, किस चीज की नीड होगी? पैसे की, गाड़ी की, एक मोबाइल की, जो चीज जो उसे चीज, जिस चीज की नीड होगी तुमसे ले लेगी। तुम्हारे मारे की पिछवाड़े पे लात, कहीं निकल जाओ यहाँ से। फिर तुम मछली की तरह फड़फड़ाते हो, जैसे कीड़े पड़े कुत्ते को देखा कभी फड़फड़ाता कैसे वो, वैसे तुम फड़फड़ाते हो, हाय हमारा बच्चा, हमारा बेबी। अरे बच्चा तुम्हारा किसी दूसरे का बेबी बन चुका है अब, ठीक है? क्योंकि पहले स्टार्टिंग जो होती है वो बेबी से बात होती है, हेलो बेबी, हाय बेबी। अरे बेबी तुम्हारी गू खाएगी तुम्हें, ये चीज ध्यान रख लो अपने माँ। हालांकि भी तुम्हें पता नहीं लगता कि मेरी बेबी हमसे बहुत प्यार करती है। प्यार करती थी बट अब नहीं करती। अब इसलिए नहीं करती क्योंकि अब जो तुम्हारा बेबी था वो किसी दूसरे के बेबी बन चुका है। मेरा जानू, मेरा सोना, मेरा बच्चा, कैसे कैसे तुम उसे सहलाते थे, प्यार करते थे, उसके माथे पे किस करने लगे, उसके बालों में भैया किस करना, बहुत कहाँ कहाँ तुम बताए, जहां जहां तुम किस कर चुके हो, ठीक है ना? और फिर आप तुम तड़फड़ाते हो, रोते हो, हमारी बंदी छोड़ के चली गई, हमारा बंदा हमें छोड़ के चला गया। छोड़ के जाएगा ना, क्योंकि अब तुम उसके लिए यूजलेस हो चुके हो। तो इतना ज्यादा किसी के लिए अवेलेबल मत हो जाओ कि उसने फोन मारा, हेलो बेबी यहाँ जाओ, बच्चा उसका पहुंच चुका हमारे पे, बांध के बढ़िया दुपट्टा उपट्टा मुंह से ढक के फलाने गली के बाहर आ जाओ, या टोपालाल पार्क के अंदर आ जाओ। तुम टोपालाल पार्क के अंदर तुम पहुंच जाती हो फटाफट कि हमारा बेबी, हमारा बच्चा हमसे मिलने आया। ये तो चाहती हो ना तुम, कि हमसे बहुत प्यार करता है, हमारे साथ शादी करेगा। बड़े बड़े सपने होते हैं ना, एक बहुत अच्छा ड्रीम तुम सब बना देते हो ना ऐसा। क्योंकि वो तुम्हें एक चीज तुम्हें बताता हूँ, जब ब्रेड पे मक्खन लगता है तो हाथ में चाकू होता है या नहीं होता? सभी के हाथ में होता होगा, कई लोगों को भाई चम्मच होता होगा, बट हमारे हाथ में जो होता है चाकू होता है। तो ऐसे क्या होता है, जब हम ब्रेड के ऊपर चाकू लगाते हैं तो हम खाली मक्खन को देखते हैं, ब्रेड को देखते हैं, चाकू नहीं दिखता हमें, ठीक है? देखो यही रिलेशनशिप है। रिलेशनशिप में क्या होता है, हमारे बाबू के, हमारे बेबी के, हमारे बच्चे की बातें रहती कि बाबू हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं, तुम खाना नहीं खाओगे तो हम भी नहीं खाएंगे, तुम हगने नहीं जाओगे तो हम भी नहीं हगेंगे, हमारे चाहे पेट मतलब मुंह से निकलने लग जाए सिस्टम सामान सारा, लेकिन हम हगने नहीं जाएंगे, क्योंकि तो हमारा बाबू नहीं, हम बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। हमारी शादी होगी, हम तुम मम्मी की ऐसे सेवा करना, पापा की। हालांकि शादी होने के बाद उसमें 20 जूते बांटता है वो, ठीक है ना? लव मैरिज में क्या है, लव मैरिज जिन जिन की लोगों हो रखी है, एग्जाम्पल ले लो जाके उनसे। अगर तुम्हें लगता है कि हमारा बेबी, हमारा बच्चा हमसे बहुत प्यार करके हमें आगे मतलब लॉन्ग टाइम में लेके जाएगा, 4 बच्चे करेंगे, 15 बच्चे करेंगे, उसे हम इस स्कूल में पढ़ाएंगे, उस गली में क्रिकेट खिलाएंगे, किसी को चोर बनाएंगे, किसी को डकैत बनाएंगे, किसी को पुलिस वाला बनाएंगे, किसी को डॉक्टर बनाएंगे, मतलब बहुत सारे ड्रीम होते हैं ना ऐसे। तुम खुद क्या बने भाई? क्या बने? चूतिया ही तो बने हो, ठीक है ना? अब मान लो तुम 15 साल के हो, 15 साल की उम्र में तुम्हें प्यार हो रहा है, तो क्या हो तुम? चूतिया हो। पढ़ने लिखने वाली उम्र में और कुछ बनने वाली उम्र में 18 साल में तुम्हारी शादी होगी भाई, 20 साल में तुम्हारे 2 बच्चे हो जाओगे, तो क्या बनोगे तुम? चूतिया ही तो बने हो। अपने फ्यूचर में तुम क्या नहीं बच्चों के तुम प्लानिंग सोच रहे हो, ठीक है ना? तो पहले खुद बनो, कुछ खुद की लाइफ को ग्रो करो, पैसे कमाओ। नहीं कुछ नहीं बन सकते तो कोई जॉब करने लग जाओ कहीं पे 8-10 हज़ार की, पैसे तो आएंगे ना कम से कम उसमें। अब ऐसा नहीं 24 सुबह उठे, हेलो बेबी क्या कर रहा है, बेबी तुम्हारा गू खा रहा है, जाकर तुम भी खा लो साथ में। खाओगे? नहीं खाओगे? तो लाइफ को थोड़ा समझो, इतना मतलब मजाक में भी नहीं लेना हो, इतना ज्यादा सीरियस भी नहीं लेना कि हमारी लाइफ है। हाँ पता है हमारी लाइफ है। देखो एक चीज तुम्हें बता दें, रोटी और सेक्स पे तो कुत्ते भी जी लेते हैं, सिंपल सा फंडा है ना। उनको खाने को मिल रहा है, आराम से फिजिकल हो रहे, बच्चे पैदा करे, बस लाइफ चल रही है। यहाँ पे ये करने आए हो तुम? बोलो। नहीं बोल सकते ना? कमेंट करके मुझे बता देना यहाँ पे किस लिए हो, किस मकसद से हो। तुम्हारे मम्मी पापा मतलब जब तुम पैदा हुए तो भाई बहुत खुशी मनाते हैं कि हमारे भाई लड़का हुआ है, ठीक है ना? सोच के देखो, अभी लड़की की भी एग्जाम्पल देंगे, तुम्हारे मम्मी पापा बहुत खुश होता है कि हमारा लड़का हुआ है, आगे पढ़ेगा लिखेगा, हमारा नाम शुरू रोशन करेगा। तो नाम रोशन तुम ऐसे करोगे? किसी की लड़की को भगा कर तुम ले जाते, 20 जूते खा रहे, तुम्हारे मम्मी पापा जेल में काट रहे, ऐसे तुम नाम रोशन करोगे? बोलो ना, कुछ कमेंट करके मुझे बताओ कि तुम्हारा सजेशन क्या। हम पहले पहले तो पगला जाते कि नहीं हमारा बाबू, हमारा बच्चा हमसे बहुत प्यार करता था भाई, अब नहीं करता वो। फिर बाद में तुम अपने हाथ पे कट मारो, कितने मतलब मुश्किल से, मतलब ये आपके जो पापा हैं कितने धूप में कड़ी मेहनत करके, कईयों के पापा रिक्शा चलाते हैं, कईयों के पापा मतलब मजदूरी करते हैं, दिहाड़ी करते हैं, वहां से कमा के लाते हैं, इसलिए कि हमारा जो बच्चा है, हमारी जो वाइफ है घर में कुछ बनाएंगी, हमारे बच्चे को खिलाएंगी,
ठीक है ना। हमारे मम्मी पापा हमारे लिए तपते हैं, हम क्या उनको मतलब वापिस क्या करते हैं, इनपुट में तुम डाल दें, हमारे मम्मी पापा हमारे इनपुट में डाल दें, वो कड़ी धूप में तप रहे हैं, ठीक है, वहां से 200 250 300 जो भी बनता है 500 बनता है वो लेके आते, शाम को राशन लेके आते, वो मम्मी हमारी बनाती है, उसके बाद हमें खिलाती हैं। हमारे पापा के अंदर हमारी हमेशा एक उम्मीद होती है, हमारे मॉम डैड के अंदर, कि हमारा जो बच्चा बड़ा होगा तो पढ़ लिख के कुछ बनेगा, डॉक्टर बनेगा, आईएएस बनेगा, पुलिस में बनेगा। यही तो सभी के ड्रीम होते हैं। किसी के मम्मी पापा से पूछो जाके, उनसे उनको ये चीज बोलना कि भाई आप अपने बेटे के बारे में क्या सोचते हो, कि आपका बेटा चोर बन जाए, डकैत बन जाए, या किसी की बच्ची के साथ खिलवाड़ करके वो जेल काटने लग जाए। किसी के मम्मी पापा ऐसा नहीं चाहते हो। हर मम्मी पापा के अंदर एक ड्रीम होता है कि हमारा बेटा ऐसा करेगा, हमारा बेटा ये बनेगा, हमें कमा के देगा, फिर बढ़िया आराम से चैन की जिंदगी। अब भाई रिंकू सिंह को कौन कौन नहीं चाहता, सब लगभग सारे जानते हैं। उनके जो पापा थे सिलेंडर डिलीवरी का काम करते थे, ठीक है ना। तो उसने, उस लड़के ने तो मतलब एक देख लो पूरा अपनी कंसिस्टेंसी बना के रखी पूरी प्रॉपर तरीके कि मुझे यही करना, मुझे। उसके पापा ने उसे पीटा भी, मारा भी, बहुत कुछ किया, लेकिन वो हिला नहीं बंदा, ठीक है ना। आज देख लो चमक रहा है एक सितारे की तरह। आने वाले टाइम में कभी वो मतलब धोनी भाई के लेवल का आदमी होगा वो, अभी से उसको छोटा धोनी बोलते, तो आने वाले टाइम में कहीं ना कहीं वो धोनी के लेवल का बंदा होगा। तो देखो उसने पोचे की नौकरी की भाई, जो ऑफिस होता ऑफिस में जाके पोचा मारता था वो, ये नौकरी करता। उसने कभी लड़की के पीछे नहीं भागा, कभी वो लड़कियों आशिकी में नहीं पड़ा, किसी लड़की का नंबर नहीं मांगा उसने, कभी इंस्टाग्राम पे किसी लड़की को उसने मैसेज नहीं किया। अपने गेम को बना के रखा, अपनी कंसिस्टेंसी को बना के रखा प्रॉपर तरीके से कि मुझे ये गोल है, ये मेरा, जिसे मैंने अचीव करना है, पाना ही पाना है। पा लिया, आज चमक रहा है वो सितारा। उसके पीछे अब क्या है, कितनी बड़ी अनन्या पांडे ले लो, और भी कितनी लड़कियां उसे, कितने अनगिनत उसको डीएम आते हैं कि भाई हमसे शादी कर ले, हमसे शादी कर ले, हम प्रपोज करते हैं, हमारे साथ ये हो जाए, हमारे साथ फ्रेंडशिप कर ले, हम तुम्हारी गर्लफ्रेंड बनना चाहते हैं। अनगिनत मैसेज आते होंगे। तो वो तुम बनना नहीं चाहते हो क्या? तुम बनना चाहते हो हम बाबू से बहुत प्यार करते हैं, बस हमारी यही जान है। अरे भैया उसके बाहर भी निकल लो, और भी तो दुनिया है, और भी तो गांव है, और भी तो शहर है, और भी तो लड़कियां पड़ी हुई हैं, या और भी तो लड़के पड़े हैं। वो क्या करेंगे? मर जाएंगे फांसी लगा के, ठीक है ना। तो चीज को समझो, एक इंसान के पीछे अपनी वैल्यू नहीं खराब करनी। कोई तुमसे बात भी नहीं करना चाह रहा हो, तुम उसके पीछे जबरदस्ती एक उसमें कटोरी में तेल लेके भाई पीछे पीछे भाग रहे हो, उसके टांगों में जाके लगा रहे हो, नहीं भाई उनसे बात करो। भाई क्यों करेगी तुमसे बात? भिखमंगे हो, तुम्हारी चड्डी में 12 छेद हो चुके, पैंट तुम्हारी फटी हुई है, गुटखा खाने के लिए तुम्हारे पास पैसे नहीं है। ये चीज होती है ना, तो थोड़ा समझने में टाइम लगता है। जो बंदी समझ आती है कि इसके पास है नहीं लेवल, भाग जाएगी वो। तुम ऐसे 100 में से मतलब 100 में से 0.1% ऐसे लोग होते हैं जो तुम्हारे पास रहते हैं। बाकी अब तो ट्रू लव आपको तो भूल जाओ, अपने दिमाग से निकाल दो। कोई मैं सच्चा प्यार करता, हमसे शादी करेगा, हमारे साथ बच्चे करेगा, घंटा नहीं करेगा। जो होगा तुम्हारा यूज करके निकल जाएगा। और एक चीज तुम्हें बहुत अच्छी बताता हूँ, हर किसी के पास ऑप्शन है। जैसे तुम्हारे पास 2 गर्लफ्रेंड है, नहीं है गर्लफ्रेंड, हालांकि ऐसा हो सकता है कि आने वाले तो कोई तो बंदी तो कोई तो फीमेल होगी जो तुम्हारी दोस्त होगी, किसी को तुम जानते होगे ना। ऐसे से तुम्हारी नजरों में वो दोस्त है, बात जो तुम्हारी बंदी है, उसका 4 बॉयफ्रेंड है, 4 बॉयफ्रेंड तुम्हारे जैसे। तुम फोन काटो 5 मिनट नहीं निकलेंगे, उसके बाद फोन आया होगा, उसका नंबर मिला लेना, बिजी जा रहा होगा भाई। तो इसलिए किसी एक ऐसे घटिया रिलेशनशिप में नहीं पड़ना जहां पे तुम्हारी और तुम्हारी फैमिली की जिंदगी की माँ बहने को हो जाए, ठीक है। तो सोच के देखो, लाइफ बहुत बहुत अच्छी है। अब जैसे मैं मूव ऑन करूँ, मुझे घंटा एक बाल भरा फर्क नहीं पड़ता, चाहे मेरे लिए वो मर जाए, कल मरती हूँ आज मर जाए, मुझे बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता। वो बंदी चाहे लौंडे के जैकेट में हाथ डालने के बजाय चाहे उसके पिछवाड़े में हाथ डाल दे, मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता। इसलिए नहीं पड़ता क्योंकि मैं मूव ऑन कर चुका हूँ। मुझे अपनी लाइफ में मजा आ रहा है, बहुत मजा आ रहा है कि हमारी लाइफ है। अभी हमें टेंशन ही नहीं, अपने बारे सोचते हैं, जिम जाते, पेल के खाते हैं आराम से, मौज में जॉब करते हैं, और बढ़िया लाइफ सेटल है हमारी, कह लो, ठीक है। और ऐसा भी नहीं कि मतलब कई बार ऐसा चांसेस आया भी मतलब कि हमारे साथ कर लो, हम बात कर लेते हैं, जस्ट फ्रेंड बन जाते, बट नहीं यार, मुझे नहीं बनना इन सब लाइफ, नहीं, मुझे ये चीज समझ नहीं आती। अब जैसे मान लो किसी रिलेशनशिप में तुम आ भी गए या नॉर्मल बात करने लगे, तो एक चीज सबसे पहले तुम्हारे दिमाग में चलती कि वो बंदी किसी के साथ बात तो नहीं कर रही। अगर वो ऑनलाइन आ रही है तो क्यों आ रही है, ठीक है ना। ये चीज मतलब बहुत सारे तुम्हारे माइंड में डाउट क्रिएट होने लग जाते हैं। तो उन डाउट में कहीं ना कहीं तुम घुटने लग जाते हो, मरने लग जाते हो। वो कहीं पे चली जाए, तुम्हारे चड्डी में ऐसा लगता हो किसी ने बम फिट कर दिया, भाई वो फट गया, तुम्हारी गांड के चिथड़े चिथड़े हो चुके हैं। ऐसे लाइफ अपन नहीं जीना चाहते। सिंपल फंडा, खाओ पियो, मस्त रहो, दबा के लाइफ जियो और चिल करो, फन करो। अपन चिल फन करने के लिए यहाँ पे किसी की यादों में रो रहे हैं, हाथ काट रहे हैं, सैड स्टेटस लगा रहे हैं कि बेवफा प्यार की राहों में मुझे भाई छोड़ दिया। छोड़ तो जाएगी ना, जब तुम कमाओगे ही, तुम्हारे अल्ले पल्ले कुछ है नहीं,
छोड़ जाएगी, वो सिंपल सा फंडा है। इसलिए किसी के लिए रोना नहीं है, अपनी लाइफ पे ध्यान दो, अपनी लाइफ को ग्रो करो। और अगर आपको ऐसा कोई दिक्कत आ रही रिलेशनशिप में, तो भाई मैं किस लिए बैठा हूँ, मुझे फोन करो, मैं आपसे बताऊंगा आपको क्या क्या चीजें करनी है। घबराना नहीं कि हमारी भाई बंदी छोड़ के चली गई तो हम जहर खा लेंगे, गला काट डालेंगे, पिछवाड़ा तुड़वा डालेंगे, ऐसा कुछ नहीं करना, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो टॉपिक समझ आए। अगर वीडियो टॉपिक समझ आए तो भाई वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर कर देना, और इच्छा हो प्रभु तो भाई सब्सक्राइब भी कर लेना जाके। और हाँ, एक चीज मैं और बता दूं, नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए तो मुझे कमेंट करके थोड़ा बता देना, तो उस टॉपिक पे वीडियो ले आएंगे आपका भाई, ठीक है। मैं डेली बेला फ्री रहता हूँ, कोई काम नहीं करता, सिर्फ स्क्रिप्ट ही तैयार करता हूँ। मैं लोगों को देखता हूँ जो बाहर समाज में हो रहा है, जो बड़े बड़े गार्डन में हो रहा है, ऑन रोड हो रहा है, भाई लौंडी मतलब बाह में हाथ फंसा के जा रही, मेरा बाबू मेरा बच्चा, तुम्हारा बच्चा गू खवाएगा तुम्हें आने वाला टाइम में।